ओम नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं भक्त? भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में जितने भाई बहन हैं जो बेरोजगार है, भगवान उन सभी को रोजगार का नया रास्ता दे दे। जो निर्धन है उसे अपार धन प्राप्ति कर दे, और जो निसंतान है उसको भी संतान प्राप्ति करवा दे। भोलेनाथ आप लोगों को सभी की मनोवांछा पूर्ण करे। जो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और एकदम खुशहाल रहिए। तो भक्तों, आज मैं आचार्य बाबूदास जी महाराज फिर से आप लोगों के पास आ गए हैं कई सवाल का जवाब लेके। तो आज भी मैं सवाल का जवाब देंगे। वैसे भी आप लोग भी मुझे सवाल कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को जवाब देने के लिए। और कोशिश क्या, ही तो मेरा ड्यूटी है ये करना। तो आप लोग भी सवाल कीजिए। तो भक्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। जो मेरा भक्त लोग मुझे सवाल किया है कि गुरुजी, हम लोग जो दान करते हैं, चाहे कोई भी दान हो, जो दान हम लोग करते हैं तो इसका फल क्या मिलता है? तो भक्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दी, ये जो दान आप लोग करते हैं ना, कई किस्म का दान होते हैं। दान बहुत किस्म का होते हैं, हम लोग दान करते हैं। और एक बात है कि भक्तों, ये जो दान होते हैं ना, ये दान अपना ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे दान करते हैं। लेकिन आजकल जो दान दिया जाता है, इसका फल क्या है वो आपको हम बताते हैं, और दान का असली महत्व क्या है ये भी हम बताते हैं आपको। जैसे हम लोग किसी को एक पैकेट मुरही दे देते हैं, एक पैकेट बिस्कुट दे देते हैं, तो एक सेल्फी खींच लेते हैं और उसको सोशल मीडिया में दे देते हैं कि हम फलाना को एक पैकेट मुरही दे दिया, एक पैकेट बिस्कुट दे दिया, और दुनिया देखते रहते हैं। ये है एक दान। देखना भक्तों, कई मंदिर में जब प्रवेश करते हो ना, तो दाहिने बाएं कुछ मार्बल पर लिखा होते हैं स्वर्गीय फलाना, यानी कि उसका बाप मर गया है तो उसका बाप का नाम पे कुछ मंदिर में डोनेशन किया है। तो कुछ डोनेट करने के बाद ये लोग वहाँ लिख देते हैं कि स्वर्गीय, मतलब कि उनका पिताजी कहाँ गया उनको पता नहीं, लेकिन वो खुद स्वर्गवासी घोषित कर देता है और मंदिर में लिख देते हैं कि फलाना फलाना फलाना। उसके बाद और देखिए, कोई एगो पंखा दान कर देता है तो पंखा पे लिखा रहता है फलाना फलाना फलाना। तो जो दान दिया है कि कोई लोग आए, आके देखे कि मैंने ये दान किया है, ये मेरा नाम हो जाए। कोई 5 गो कंबल बांटते हैं तो वहाँ मीडिया वाले को खड़ा करके हम कंबल बांट रहे हैं, तो मीडिया वाले देखे और दुनिया को बता दे कि मैंने कंबल बांटा है। कोई एक बाटली खून अगर किसी को डोनेट कर देते हैं, जो ब्लड डोनर नहीं होते बहुत, तो वहाँ देते हैं, तो क्या करते हैं वो भी, उसका भी एक तो वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल देते हैं कि हमने ब्लड डोनेट किया, फलाना किया, ये किया है। तो भक्तों, आपको जानकारी के लिए बता दी, ये सब जो दान होते हैं ना, ये दान का मतलब एकदम जीरो होता है। इसका कोई पुण्य नहीं मिलता, इसका कोई फल नहीं मिलता। तो आप बोलिएगा कि गुरुजी तब दान ना करें। हाँ भाई, दान करो। मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये दान पुण्य जो होता है, ये व्रतोभार, पूजा पाठ, दान, जोगी हवन जो होता है ना, ये गोपनीय होते हैं। व्रतोभार ये सब गोपनीय होते हैं। किसी को दिखा के दान देना गलत बात है। दान दाहिना हाथ से दो, बाएं हाथ को पता ना चले कि तुमने दान किया है। अभी दो तो भूल जाओ। तो ये दान करने के बाद, ये जो दान होते हैं, ये दान का मतलब क्या है? जैसे भक्तों, आप लोग वो EMI करते हैं ना, जैसे पोस्ट ऑफिस में, बैंक में EMI करते हैं, उसका बाद वो फीस डिपॉजिट करते हैं ना आप लोग। जैसे आज 1000 रुपया रख दिए तो 10 साल बाद वो 5000 बन के आता है। भक्तों, दान भी ऐसे होते हैं। जो आज आप दान किए ना, वो एक दिन आपको वापस मिलता है बैच के साथ। ऐसा नहीं है कि दान कर दिया तो चले गए। कई लोग बोलते हैं, गुरुजी हम किसी कितने को खिलाया है, खाते हैं, पिछवाड़ में हाथ पोंछ के चल जाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलेगा? कभी भी दान करते वक्त आप ये मत सोचिए कि दान करने के बाद हमको फलाना पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। वो ये सोचिए मत, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि कर्म आपका हाथ में है, फल आपका हाथ में नहीं है। तो इसी दान के आधार पे आपको एक पुराण कथा सुनाते हैं। जैसे महाभारत का कथा है ये।
आप लोग सभी जानते हैं जोगिसनी नाम का एक स्त्री हुआ करती थी, जिसे हम लोग द्रौपदी के नाम पे जानते हैं। वो स्त्री योगी हावन कुंड से निकला था। राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था संतान प्राप्ति के लिए और स्त्री कन्या प्राप्ति के लिए। तो एक लड़का एक लड़की उसको जोगी से मिला था। ये द्रौपदी जो है ये पैदा से नहीं है, ये जो हावन कुंड से निकला था। तो भक्तों ये जोगिसनी, उसका नाम एक जोगिसनी हुआ करता था। शादी के बाद उसका नाम द्रौपदी हुआ, पंचाली हुआ, जो पंच पांडव से शादी हुआ था इसका। तो उसका पहले शादी से पहले वाला कथा आपको हम सुनाते हैं। ये जोगिसनी नदी में स्नान करने गई थी। जाके उन्होंने देखा कि एक ऋषि महात्मा पानी में, आधा शरीर उनका पानी में है, उन पानी में उन्होंने खड़ा है। तब जोगिसनी ने पूछा कि महाराज, कि बाबा आप पानी से निकल के आइए, मुझे नहाना है। तो उन्होंने जवाब दिया कि पुत्री, मैं ये पानी से नहीं निकल सकता हूँ। ऐसा क्यों? मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इसकी हालत में हूँ, आप जाके दूसरा घाट पे नहा ली। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या मजबूरी है कि आप पानी से नहीं निकल सकते हो? तो बोला पुत्री, मैं उम्र हो गया था मेरा, मैं उम्रदार हूँ और मैं एक वस्त्र पहन के ये नदी में स्नान करने उतरे थे और पानी के बहाव में मेरा जो वस्त्र है वो कहीं चले गए। अब मैं जो खड़ा हूँ, निर्वस्त्र होकर खड़ा हूँ आपका सामने, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ। और जब तक सांझ नहीं हो जाता है, शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तब मैं निकलूँगा, क्योंकि दिन में मैं तो निकल नहीं सकता है, चारों तरफ मनुष्य है। तो बोला ऐसा बात है, तो ऐसा करते हैं, आपका लज्जा निवारण के लिए मेरा पास भी कोई रास्ता है। तो उन्होंने अपना साड़ी आधा फाड़ के उस ऋषि महर्षि को दिया था। वो ऋषि कौन थे मालूम है? वो ऋषि था दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा थे वहाँ। तो उनको ये आधा कपड़ा दिए, वस्त्र दिए, और उन्होंने वही वस्त्र लपेट के पानी से बाहर निकले। तो उस दिन बोला था कि पुत्री, आज तुमने जो मुझे वस्त्र दान किया, जिस दिन तुम्हें वस्त्र का जरूरत पड़ेगा उस दिन स्वयं गोविंद भगवान जो अनादि है वो खुद तुम्हें वस्त्र प्रदान करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तो इसी तरह भक्तों देखिए, जिस दिन पंच पांडव वो जुए में हार गए थे, हारने के बाद अपने बीवी तक हार गए और दुशासन ने उसको खींच के लेके गया था दुर्योधन के पास और उन्हें निर्वस्त्र करने के लिए पूरा वस्त्र उतारने लगे थे। उस दिन सिर्फ वो एक बार भगवान को शरण किया था और उन्हें इतना वस्त्र मिला कि दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक गए थे। तो भक्तों ये है आपका दान करने का मतलब। आज जब किसी को 10 रुपया दान में दे दो तो एक दिन वो डबल होकर आपके पास वापस आता है। ऐसा नहीं है कि हम दे दिए, हाँ उसी का नहीं आता है, उस व्यक्ति का नहीं आता है जो देने के बाद 10 आदमी को बोलता है कि फलाना को मैंने 10 रुपया दिए हैं। ये एक आदमी आया था, एक बाबा आया था, उसको मैंने खाना खिला दिया, ये बेकार हो जाता है। ऐसा मत बोलो। जो दान करना है ना वो गुप्त तरीके से करो। दान दे दो लेकिन किसको बताओ मत कि हमने दान किया है, तभी आपका दान काम पे आएगा। वही दान आपको ऊपर तक ले जाएगा। क्या है अब समझ लो, ये दान आप देते हो ना, ये दान में है क्या, ये क्या क्या होते हैं, इस दान से आपको क्या क्या मिलता है। अगर आपका घर में कोई भिखारी आ गया, कोई संत आया, कोई साधु आया, कोई महात्मा आया, तो उसको अब क्या देते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक मुट्ठी चावल। आपको पता है अब क्या दिए? चावल नहीं, वो आपका घर का जो दारिद्र्यता है ना वो आप दे दिए। कोई भिखारी बेचारा भूखा है, उसको अगर आप 10 रुपया दे दिए तो 10 रुपया नहीं, भूखे को एक रोटी चंद्रमा का चांद की जैसा होती है, आपका जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। तो ये है सत्कर्म, इसी को बोलता है सत्कर्म। इससे सत्कर्म नहीं बोलता है तिलक लगा लिया, माला ले लिया और मंदिर में जाके हरे कृष्णा कर लिया, इससे कुछ नहीं मिलेगा। कि कोई मंदिर में भगवान नहीं रहता, भगवान मनुष्य के अंदर रहते हैं, जीव के अंदर रहते हैं। जीव से प्यार करो। दान करना है तो इसी तरह दान करो। किसी गरीब को खिला दो, किसी बच्चे को एगो कपड़ा दे दो,
किसी भिखारी को कुछ दे दो और कोई साधु महात्मा को कुछ दे दो। और एक बात आपका जानकारी के लिए बोल देते हैं भक्तों, दुनिया में कोई साधु डुप्लीकेट नहीं होते, कोई साधु डुप्लीकेट नहीं होते। साधु साधु होते हैं। हाँ, हो सकता है कि उनकी माया उन्होंने छोड़ नहीं पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि साधु साधु होते हैं। किसी भी साधु को आप कुछ दान दे दो, उससे सम्मान करो, उसका आशीर्वाद प्राप्ति करो, देखो आपका ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो भक्तों, ऐसा नहीं है कि आपका दिया हुआ कोई बेकार जाता है। हाँ, वो बेकार जाएगा, आपको तो पहले ही बोला कि बेकार जाएगा। आप कहीं 2 लाख रुपया दान कर दिए, पेपर में दे दिए, टीवी पे बता दिए, दुनिया जान गया, तो हो गया आपका काम, उससे कुछ नहीं होगा। तो भक्तों, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि किसी को एक पैकेट बिस्कुट दे रहे हो और सेल्फी ले रहे हो और सोशल मीडिया में दे रहे हो। ध्यान रहे भक्तों, एकदम बेकार हो जाएगा। तो आपसे विनती है, कभी ऐसा मत कीजिए। दान करना है तो मन से कीजिए, गुप्त तरीका से कीजिए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट पे लिखिए कैसा लगा। तब तक के लिए जय भोलेनाथ भक्तों। ओम नमः शिवाय।